तो दोस्तों आगे का जो है हम शुरू करते हैं। हमने देख लिया था मीथेन, इथेन किस तरीके से बनाते हैं और कुछ और स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है ना। तो अभी आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है आईयूपीएसी कन्वेंशन के हिसाब से हम किस तरीके से नेम करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को। और ये स्कूल में बोर्ड में बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये। ठीक है ना। तो जो है एक तो क्वेश्चन ये आ जाता है बच्चे आपके, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन क्या होती है ना। कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये स्कूलों वालों को बहुत पसंद होता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपल आपकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। इसको हम बोल देते हैं बच्चे कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और ऐसा क्यों होता है, इसके दो रीजन मैंने शुरुआत में बताए थे बच्चे। ड्यू टू स्मॉलर साइज, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन। तो ना तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता था ये, ना ही जो है ये गेन कर सकता था। हमने ये बात देखी थी, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता ना गेन करता, पहला बात। दूसरी बात क्या थी, ड्यू टू टेट्रावेलेंसी, ड्यू टू टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी बोले तो बच्चे क्या, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 4 होती है तो ये चारों तरफ को बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है ना। ये इस डायरेक्शन में भी बढ़ सकता है, इस डायरेक्शन में भी बढ़ सकता है, इस डायरेक्शन में भी बढ़ सकता है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एंड ड्यू टू इट्स टेट्रावेलेंसी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सिलिकॉन क्या टेट्रावेलेंसी नहीं दिखाता बच्चे, ये भी दिखाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिलिकॉन टेट्रावेलेंसी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, 284 है। क्या ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाएगा, हाँ बच्चे ये टेट्रा वैलेंसी भी है इसके पास और ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी दिखाएगा। पर क्योंकि इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा होता है हमारे कार्बन से, तो ये कैटिनेशन दिखाता तो है पर उतनी एक्सटेंट पे नहीं दिखाता जितनी कि आपका कार्बन दिखाता है। यानी कि बहुत बहुत ज्यादा बड़े कंपाउंड बना लेता है कार्बन, तो सिलिकॉन जो है थोड़े से बड़े बना लेता है लेकिन बहुत ज्यादा बड़े नहीं बना पाता। आइए आगे हम देखते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं और हाइड्रोकार्बन है ही क्या बेसिकली। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, कंपाउंड्स कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और नाम से भी क्लियर है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से जो बन जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, हाइड्रो। हाइड्रो बोले तो हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। उसमें भी बच्चे कैटेगरी होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और बच्चे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या क्या बोले जल्दी से बताओ। हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड है, जो कंपाउंड हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बनते हो। उसमें भी फिर दो बाइफर्केशन क्या पढ़ी हमने, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन से आते हैं बच्चे, एल्कीन, एल्केन, ए एल के ए ई एन ई, एल्केन। अनसैचुरेटेड में बच्चे आते हैं दो आपके, उनके क्या क्या नाम है, ए एल के ई एन ई, ए एल के वाई एन ई, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन। तो ए एल के तो देखो कॉमन है, इसमें क्या आ गया बच्चे, एन इन आइन, एन इन आइन। ठीक है, अभी आप ये जो एन आ रहा है इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अगर एन आ जाए तो उसका मतलब होता है बच्चे क्या, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर इन आ जाए तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है ना, इसे और डिटेल में अभी समझा रहे होंगे आगे। अगर एन आ जाए तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जरूर आएगा। क्या बोले यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना। इनके जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे और उसका मतलब क्या है
वो भी हम देख रहे होंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है बच्चे CnH2n+2। ठीक है, इसका क्या होता है बच्चे CnH2n। ठीक है, इसका क्या होता है CnH2n-2। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इतना ही याद करके आइए पहले, फिर अगला लेक्चर देखेंगे जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और फिर आपको ये समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। तो हमने क्या देखा, हाइड्रोकार्बन क्या है, जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के बनते हैं। उसमें क्या बाइफर्केशन देखी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का मतलब क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी आप देखते रहिए आगे। और एन का मतलब क्या बच्चे, सिंगल बॉन्ड। इन का मतलब क्या, डबल बॉन्ड। आइन का मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड। और देखिए ये बहुत आसान है, ये जो फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किस में आएंगे, एन में आएंगे। उससे कम किस में आएंगे, इन में आएंगे। उससे भी कम किस में आएंगे, एन में आएंगे। और आप देखिए यहाँ पे -2 कर देते हैं तो ये बन जाता है, इसका भी -2 कर देते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है ना, ये आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, अगले लेक्चर में हम यहीं से शुरू करेंगे आगे दोबारा से। ठीक है ना, ये क्यों काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ओके।